ने अपने माता पिता से मोबाइल खरीदने की जिद करता है। माता पिता उसके बेहद गरीब होते हैं, जिसके कारण वह उस बच्चे को मोबाइल नहीं दिला पाते हैं। लेकिन बच्चा कहाँ मानने वाला था। बच्चा माता पिता से फिर जिद करता है और मोबाइल खरीदने का डिमांड करता है। बच्चे का कहना यह था कि मम्मी पापा, मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है और मैं ही बस एक लड़का हूं जिसके पास मोबाइल नहीं है। अब इसकी जिद जो है बच्चे के अंदर एकदम समा जाता है और वो मोबाइल खरीदने की जिद बार बार अपने माता पिता से करने लगता है। माता पिता उसके जिद के आगे घुटने टेक देते हैं और आखिरकार अपने बच्चे को मोबाइल दिला देते हैं। बच्चा मोबाइल लेकर के स्कूल जाता था, आता था और उसको गेम खेलना मोबाइल में बेहद ही पसंद आ गया था। वह पढ़ने के बाद जैसे ही घर आता था वह फ्री फायर गेम में लग जाता था। पूरे दिन भर वह स्कूल से आने के बाद मोबाइल में गेम खेलता था और वह अपने दोस्तों के साथ भी अब धीरे धीरे गेम खेलना शुरू कर दिया। और इसी दौरान उस लड़के को गंदी फिल्मों की आदत लग जाती है। अब गंदी फिल्मों की आदत उस बच्चे से एक ऐसी घटना कि अंजाम तक पहुंचाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। न ही उसके माता पिता को ऐसी भनक तक आई कि बच्चा हमारा हाथ से निकल चुका है। यह सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं राजस्थान के उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है जिसका नाम है मावली। मावली थाने के अंतर्गत एक गांव आता है और उस गांव में एक सरकारी स्कूल में तकरीबन कक्षा 4 में एक छात्रा पढ़ाई करती है। वह छात्रा डेली अपने घर से आती थी, जाती थी और उसी घर के सामने इस लड़के का घर था जिस लड़के की जिक्र मैं अभी कर रहा था। डेली बच्ची आती थी, जाती थी और एक दिन यह लड़का अपने घर के सामने खड़ा होता है और बच्ची घर स्कूल से जब घर आती है और घर आने के बाद कपड़े चेंज करती है और कपड़े चेंज करने के बाद घर का कपड़ा पहनकर वह खाना खाकर अपने पिताजी जो कि खेत में काम कर रहे होते हैं उनके पास जाने के लिए निकलती है। घर से तो निकलती है लेकिन उसे रास्ते में यह लड़का अपने घर बुला लेता है और घर बुलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करके उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। इस घटना के दौरान उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे और कहीं बाहर जाने की वजह से उसे समय मिल जाता है और समय मिलने के बाद वो पूरा जो है इस घटना को अंजाम देता है। इस घटना को अंजाम देने के बाद वह उस बच्ची के 10 टुकड़े करके बोरी में भरकर अपने घर के ही संदूक के पीछे छिपा देता है। शाम में उसके माता पिता जब घर वापस लौटते हैं तो उन्हें काफी देर हो गया रहता है और माता पिता जब घर आते हैं तो खाना बनाकर खा पी करके वे सो जाते हैं और वह लड़का इसी तलाश में था कि माता पिता कब सो जाए और वह इस घटना को आखिरी अंजाम तक पहुंचाए। आखिरी अंजाम यही था कि उस बच्ची के जो उसने टुकड़े किए थे उस टुकड़े को लेकर के वो कहीं छुपाना चाहता था बाहर। लेकिन वह उस बोरी को बाहर लेकर के जाता है और बाहर ले जाकर के गांव के ही एक खंडहर में उस बच्ची के शव को फेंक देता है। अब होता क्या है, जब बच्ची घर नहीं लौटती है तो उसके पिता वापस जब घर आते हैं तो उस बच्ची का खोजबीन होने लगता है। अब शाम को बच्ची का पूरा खोजबीन होता है, नात हित रिश्तेदारों में, दोस्तों के वहां हर जगह बच्ची को ढूंढा जाता है लेकिन बच्ची का कहीं अता पता नहीं चलता है और वह लड़का भी बच्ची के खोजने में मदद करता है ताकि उस बच्चे पे कोई शक ना करे। लेकिन उसके अगले दिन घर के परिजन अपने नजदीकी थाना जो मावली लगता है वहां पर 29 मार्च 2023 को एफआईआर दर्ज कराया जाता है। एफआईआर दर्ज करने के बाद अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ पुलिस बच्ची को ढूंढने में लग जाती है। यानी यह घटना 28 मार्च की है और 28 मार्च के बाद जब परिजन ढूंढते हैं, जब बच्ची नहीं मिलती है तो 29 मार्च को
अपने नजदीकी थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनकी बेटी नहीं मिल रही है, यानी कहीं वो लापता है, कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। वो शिकायत दर्ज कराते हैं और एफआईआर दर्ज हो जाती है। 29 मार्च को यह एफआईआर दर्ज होती है और 29, 30, 31 को बच्ची की अभी कोई भी पता नहीं चलता है। 3 दिन बीतने के बाद गांव का ही एक व्यक्ति उस खंडहर तक पहुंचता है जिस खंडहर में उस बच्ची का शव फेंका गया था। बच्ची का शव एक बोरी में बांधकर उस खंडहर में फेंका हुआ जब गांव का एक व्यक्ति देखता है तो वह शोर मचाता है और आसपास के लोगों को, गांव के लोगों को वह बुलाता है। गांव के लोगों की भीड़ लग जाती है और पुलिस को आनंद में सूचना दिया जाता है। पुलिस आती है, फॉरेंसिक टीम आती है और पुलिस जो है जांच में जुट जाती है। बोरी को किसी तरह से खोला जाता है। बोरी जो है पूरी तरह से खून से लथपथ थी। अब धीरे धीरे जो बॉडी है वो महकने लगी थी। पुलिस ने बोरी को खोला और खोलने के बाद यह देखा कि यह तो उसी बच्ची का शव है जिस बच्ची का तलाश वह 3 दिनों से कर रहे हैं। अब पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ और स्क्वाड गार्ड के साथ वह जांच में जुट जाती है। डॉग स्क्वाड आता है। डॉग स्क्वाड जो है वहां पे आने के बाद एक डॉग बच्ची का कपड़ा सूंघने के बाद गांव की तरफ जाने लगता है, दौड़ने लगता है और गांव में जाकर के उस बच्ची के घर के सामने, जिस घर में इस घटना को अंजाम दिया गया था, वहां पे वह भौंकने लगता है। कभी वह बच्ची के घर की तरफ भौंकता था तो कभी वह बच्ची के घर के सामने वाले घर में भौंकता था। अब पुलिस जो है शक के आधार पे उनको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उनके साथ पूछताछ भी किया जाता है। पूछताछ करने के बाद जो कुछ सामने आया वो सभी के पैरों तले जमीन खसका देने वाला था। वह लड़का जो बच्ची को छोटी बहन करके बुलाता था, प्यारी बहन करके बुलाया करता था, वही उस घटना को अंजाम देता है। जो बच्ची उस लड़के को कभी राखी बांधी थी, वह लड़की जो उस बच्चे को भैया करती थी, उसी के साथ उसने इस तरह की घिनौनी कुकृत्य घटना को अंजाम देता है। उस बच्ची के घर के सामने जिस लड़के का घर था उसके पिता का नाम राम सिंह राजपूत है। राम सिंह राजपूत का एक लड़का जिसकी उम्र 21 वर्ष है, वह पुलिस के सामने अपने जुर्म को कबूल करता है और वह पूरे घटना पे सिलसिलेवार तरीके से वह पुलिस के सामने रखता है कि उसने घटना को किस तरह से अंजाम दिया। और माता पिता को भी उस घटना में इन्वॉल्व पुलिस पाती है। जब जांच करती है तो पुलिस का कहना यह है कि इस बच्चे के द्वारा किए गए कुकृत्य को छिपाने के लिए इसके माता पिता भी उसका साथ दे रहे थे और जो घटना में वो भी शामिल है और इस घटना को करने में उनका हाथ है। इसके अनुसार उसके माता पिता और उस लड़के को जेल भेज दिया जाता है और कुछ समय बाद उसके माता पिता जेल से बाहर आते हैं और जब वह गांव लौटते हैं तो गांव में उन लोगों की थू-थू होने लगती है। वह गांव में रह नहीं पाते हैं, न ही मुंह दिखा पाते हैं। इतनी बड़ी घटना को जिन्होंने अंजाम दिया हो, आप समझ सकते हैं कि वहां के लोग उन्हें किस नजरिए से देख रहे होंगे। घटना को आप तक पहुंचाने का बस एक ही उद्देश्य था कि आप अपने अगल बगल, अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें और इस प्रकार के जघन्य अपराध से सावधान रहें और अपने और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस घटना को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। बाकी आप अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें ABC हिंदुस्तान।